नमस्कार दोस्तों, स्केल अप सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो कवर करेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से आइडियाज़ होते हैं जिनके ऊपर एंटरप्रेन्योर्स या जो लोग बिज़नेस स्टार्ट करते हैं वो लोग अपना बिज़नेस खड़ा करते हैं। जैसे काफ़ी बार हमने देखा कि बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो डेस्परेट होके निकलते हैं लास्ट एफर्ट की तरह। जब इंसान थक हार के किसी तरीके से अपना बिजनेस बचाए रखना चाहता है तब वो अपने आइडिया में कुछ ट्विस्ट देता है। कुछ आइडियाज़ होते हैं जो लोगों की इनर सेल्फ के साथ एक तालमेल बनाते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था एक आइडिया जो टिंडर में जो फीमेल्स का हैरेसमेंट होता था उसकी वजह से बम्बल बना। साथ ही लेडीज़ का जो एक जेंडर इन्वेस्टिंग गैप था उसकी वजह से एलिवेस्ट बना। आज हम लोग देखेंगे कि कुछ आइडियाज़ शुरू में इन्वेस्टर्स को ख़राब लगते हैं, दे आर कॉल्ड बैड आइडियाज़। उनको इन्वेस्टर्स कहते हैं ये बैड आइडियाज़ हैं, लेकिन वही बैड आइडियाज़ बाद में कैसे ब्यूटीफुल आइडियाज़ में निकल के आते हैं, आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। द ब्यूटीफुली बैड आइडिया, खूबसूरती से जो खराब आइडिया था, जिसको हमने शुरू में खूबसूरती से लेबल किया था खराब आइडिया है, बट एक्चुअली उसके ऊपर कैसे बिजनेस डेवलप हुआ। ट्रिस्टन वॉकर एक बंदे के बारे में हमने शुरू के वीडियोस में कवर किया था जिसने एक बहुत ही यूनिक आइडिया पे काम किया था। उसने रेजर ब्लेड्स डेवलप किए थे मेन ऑफ कलर के लिए, मतलब जो लोग ब्लैक मैन होते हैं उनके लिए, चूंकि मल्टीपल ब्लेड्स की वजह से कट जाता है, छिल जाता है, वो लोग शेविंग नहीं कर पाते, तो ट्रिस्टन ने उन लोगों के लिए सिंगल ब्लेड का आइडिया लेकर आया था। शुरू में उसके आइडिया को बहुत लोगों ने नकार दिया था, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने बोला कि नहीं ये आइडिया चलेगा नहीं, इसमें हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। हंड्रेड्स ऑफ नो सुने थे ट्रिस्टन ने। उसका आइडिया शुरू में बैड आइडिया माना गया था कि जिसके ऊपर बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद ट्रिस्टन ने कंपनी बनाई, फंड की और बाद में उसको सेल भी किया। और पहले हमने ये भी देखा था कि ट्रिस्टन के पास फोरस्क्वायर एक कंपनी थी जिसमें उसको बिजनेस बिल्ड करने का मौका मिला था। तो वहां पे कोई भी उनके मर्चेंट नहीं थे, कोई भी लोग नहीं थे जो उस कंपनी के साथ जुड़े थे। और बाद में ट्रिस्टन ने इस कंपनी को जब छोड़ा था कुछ सालों बाद, तो उसमें ऑलमोस्ट 1 मिलियन मर्चेंट्स तक उसने उस कंपनी को एक्सपैंड किया था, फिर छोड़ा था। ये भी हमने शुरू के वीडियोज में कवर किया था, अगर आप ट्रिस्टन वॉकर के बारे में थोड़ा सा याद करें तो। फोरस्क्वायर के बाद 2012 में ट्रिस्टन ने वो कंपनी छोड़ दी और अब वो बीच में था, इन द सेंस कि अब वो ये सोच रहा था कि मेरा नेक्स्ट आइडिया क्या होना चाहिए, कौन सी बड़ी चीज़ है जिस पे मुझे अब आगे काम करना है। ट्रिस्टन एम्बिशियस चीज़ें करना चाहता था, बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षी चीज़ें करना चाहता था, लेकिन अब उसको अपने नए बड़े आइडिया की तलाश थी। लेकिन आइडिया आपको कहाँ पे मिलेंगे? आपको वहाँ से आइडिया आएगा जहाँ से आप आइडियाज़ के बीच में घिरे रहते हैं। आपको ऐसे लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा जो आपको सही तरीके से चैलेंज करते हैं, मतलब वो आपके अंदर का एक पोटेंशियल क्या हो सकता है उस चीज़ को बाहर निकालते हैं। तो आपको वो राइट पर्सन चाहिए जो आपको हेल्प करेगा अपने आइडिया को बेस्ट और सबसे बड़े तरीके से करने में। आपको जाके उस आदमी के साथ जुड़ना पड़ेगा। तो ट्रिस्टन एक ऐसी कंपनी में जाते हैं जहां आइडियाज़ खाली हवा में नहीं हैं बल्कि दीवारों से बॉल्स की तरह बाउंस कर रहे हैं, मतलब बहुत आइडियाज़ हैं वहां पे। और वो थी एक वेंचर कैपिटल फर्म जिसका नाम था एंडरसन हॉरोविट्ज। एंडरसन हॉरोविट्ज ऐसी वेंचर कैपिटल फर्म थी जिसके एक को फाउंडर थे बेन हॉरोविट्ज। बेन हॉरोविट्ज ट्रिस्टन से बात करके बहुत इंप्रेस हुए थे। उन्होंने ट्रिस्टन को बोला कि तुम यहीं आ जाओ, और उन्होंने ट्रिस्टन को बोला तुम अपने नेक्स्ट बिग आइडिया पे काम करो। और उन्होंने ट्रिस्टन को एक टर्म दे दिया था कि एक टाइटल दिया जाता है जब कोई पर्सन कहीं पे ज्वाइन करता है कि एंटरप्रेनर इन रेजिडेंस, हमारे यहाँ रहने वाला एक एंटरप्रेनर। बेन ने ट्रिस्टन को बोला कि तुम ऑफिस के आसपास रहो और अपने आइडिया पे काम करो, वो आइडिया थिंक बिग करो, बड़ा सोचो। अब बेन ने ट्रिस्टन को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर की, और वो थी जिसके ऊपर ट्रिस्टन भी पहले सोचा करता था जब वो स्टैनफोर्ड में था और उस टाइम ट्विटर नई आई थी। ट्रिस्टन ने भी यही सोचा था जो एग्जैक्टली बेन ने उसे बताया कि कुछ आइडिया देखने में अच्छे लगते हैं शुरू में, लेकिन वो बैड आइडियाज़ निकलते हैं बाद में जब उनको एग्जीक्यूट किया जाता है, उन पर काम किया जाता है। लेकिन कुछ आइडियाज़ जो शुरू में ख़राब लगते हैं, लेटर ऑन बाद में वो बिग आइडियाज़ निकल कर आते हैं। बेन एक्सप्लेन करके बोलते हैं कि ज़्यादातर लोग उन आइडियाज़ के पीछे भागते हैं जो आइडियाज़ देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब शुरू में गुड आइडिया लगते हैं, और इतने अच्छे आइडिया होते हैं कि दे मेक लॉट ऑफ सेंस। ऐसा लगता है बहुत सेंस बना रहे हैं, टू द पॉइंट कि वो
एकदम ऑब्वियस होते हैं। ऑब्वियस का मतलब जो चीज़ क्लियरली दिखाई देती है, सामने पड़ी रहती है। तो वो इतने अच्छे आइडियाज़ हैं कि वो ऐसा लगता है कि कोई चीज़ सामने दिखी हुई है और एकदम ऑब्वियस चीज़ है। लेकिन बेन कहते हैं वो सही आइडिया नहीं है काम करने के लिए। बेन कहते हैं जो चीज़ इतनी सिंपल है, आँख के सामने दिख रही है और बहुत अच्छी भी दिख रही है, उससे कोई बहुत ज़्यादा नई चीज़ या बहुत बढ़िया कंपनी निकल कर नहीं आएगी। उसमें कोई वैल्यू नहीं होती उस चीज़ में। या तो वो इंक्रीमेंटल आइडियाज़ है, मतलब पहले से कोई आइडिया है उस पर आपने थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर दिया, या फिर उन पे पहले से कोई काम कर चुका है, या फिर वो ऐसे आइडिया हैं जिन पे काम किया ही नहीं जा सकता, आगे उन पे बिजनेस बन ही नहीं सकता। लेकिन अगर हम बैड आइडियाज़ के बारे में बात करते हैं, या जिसको इनिशियली सब लोग बोलते हैं कि ये खराब आइडिया है, तो क्या होता है? अब वो खराब आइडियाज़ ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे एक्चुअली सोना छुपा हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एयरबीएनबी शुरू में पूछेगा कोई भी व्यक्ति कि कोई किसी को अपने घर में क्यों सोने देगा, या फिर ऊबर कि आप ऐसी टैक्सी क्यों शेयर करोगे जो कोई स्ट्रेंजर चला रहा है और जो मार्क नहीं है, आपको क्या पता वो किसकी गाड़ी है। बट लोगों ने उन बैड आइडियाज़ के ऊपर काम किया और आज वो इतनी सक्सेसफुल कंपनीज हैं एयरबीएनबी और ऊबर कि शुरू में जो बैड लगता है उसके अंदर कई बार सोना छुपा हुआ निकलता है। जब बेन ने ये पॉइंट ट्रिस्टन से शेयर किया तो ट्रिस्टन को लगा कि हाँ, इसका मतलब मुझे डेफिनेटली जो बैड आइडिया है उसके पीछे मुझे काम करना पड़ेगा, उसको चेस करूंगा अब मैं, जो शुरू में सब लोग बोलते हैं कि बैड आइडिया है। ज़्यादातर ट्रिस्टन के आइडियाज़ भी अच्छे आइडियाज़ थे, लेकिन उसका बैड आइडिया कौन सा था? जो वो सिंगल ब्लेड रेजर का था, कलर ऑफ मैन के लिए, मतलब बहुत नीश कर दिया आपने, बहुत छोटा मार्केट डिफाइन कर दिया। सेकेंडली, इतने सारे प्लेयर हैं मार्केट में, कंपटीशन बहुत है। थर्ड, काउंटर इंट्यूटिव है आइडिया, अपने आप को ही कट करता है, मतलब ज़्यादा ब्लेड होंगे तो ज़्यादा अच्छी शेव होगी, हम यहाँ सिंगल ब्लेड की बात कर रहे हैं। तो ये बैड आइडिया है जिसको सारे इन्वेस्टर्स ने शुरू में डिक्लाइन किया कि नहीं, ये आइडिया चलेगा नहीं, इस पे कंपनी बनाओगे तो सक्सेसफुल नहीं होगी। तो ट्रिस्टन ने फाइंड आउट किया और बेन ने उसके साथ एग्री किया कि हाँ, बैड आइडिया वो है जिस पे हम काम करेंगे, क्योंकि वहाँ ज़्यादा पोटेंशियल है, वहाँ पे हो सकता है हमारे हाथ सोना लग जाए। ट्रिस्टन ने फिगर आउट किया और बेन ने उसके साथ एग्री किया कि अगर ये बैड आइडिया है तो ये वर्थ परस्यूइंग है, हमें इस आइडिया के पीछे पड़ना चाहिए, इसमें एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी है बड़ा बिजनेस बनने की। ट्रिस्टन ने सेंस किया कि ये जो एजम्पशन है इन्वेस्टर्स का, मान लिया गया है कि अगर आप ब्लैक मैन के लिए कुछ डेवलप कर रहे हो तो वो नीश मार्केट है, छोटा मार्केट है, बहुत स्पेसिफिक हो जाता है, ये गलत एजम्पशन है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी, जो मौका है, वो एक्चुअली बहुत बड़ा है जो इन्वेस्टर्स देख नहीं पा रहे ट्रिस्टन के हिसाब से। ट्रिस्टन को ये भी भरोसा था अपने मन में कि इस आइडिया को परस्यू करने के लिए, इसके पीछे पड़ने के लिए, इसको अपनी कंपनी बनाने के लिए मैं ही सही बंदा हूँ। ट्रिस्टन के हिसाब से जब लोग उनको बोलते थे कि ये नहीं चलेगा, लेकिन ट्रिस्टन को भरोसा होता था कि अगर कोई व्यक्ति इस प्लैनेट पे, धरती पे, इस आइडिया को बिजनेस में कन्वर्ट कर सकता है तो वो मैं ही हूँ, ये मेरे लिए काम करेगा। क्योंकि बाकी सबको भरोसा नहीं है, सबको लग रहा है कि ये बैड आइडिया है, तो मैं ही अकेला बंदा हूँ जो इस अपॉर्चुनिटी के लिए, मौके के लिए पैसा रेज कर सकता है। और ट्रिस्टन कहते हैं जिस दिन मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की थी, अपने मन में मुझे इस चीज़ का भरोसा हुआ था, उस दिन मैंने अपने आप को बहुत फ्री महसूस किया था कि ये बैड आइडिया है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस आइडिया को बड़ा कर सकता है, इसको कंपनी बना सकता है, तो वो मैं हूँ। क्योंकि ये चीज़ मेरे लिए काम नहीं करेगी, अब ये बैड आइडिया है, अब इसी बैड आइडिया को मुझे गोल्ड में कन्वर्ट करना है। आज भी ट्रिस्टन प्रॉक्टर एंड गैम्बल के साथ वॉकर लाइन कंपनी में काम कर रहे हैं। उनकी कंपनी को बाद में प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने खरीद लिया था, ये जो सिंगल ब्लेड रेजर वाली कंपनी थी। और आज भी ट्रिस्टन जो है नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं वॉकर लाइन से। लेकिन वो कहते हैं, हमारा मोटो है जब भी कोई प्रोडक्ट लाना होता है तो हम ये पूछते हैं अपने आप से, क्या ये टेरिबल आइडिया है, क्यों टेरिबल आइडिया है, क्यों खराब आइडिया है। और अगर हमें आंसर नहीं मिलता कि ये खराब आइडिया है तो हमें लगता है ये आइडिया वर्थ परस्यूइंग है ही नहीं, इसके पीछे पड़ना ही नहीं चाहिए। खराब आइडिया है तो खोजो कैसे उस आइडिया को आप बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसका नाम था ब्यूटीफुली बैड आइडिया। आज के वीडियो में इतना ही, बाकी कल कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।